अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बरवा करेले बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारे लोग जो हैं उनका यही कहना है कि जब भी हम इसको तैयार करते हैं तो ये इतने ज़्यादा कड़वे होते हैं कि बच्चे और बड़े जो हैं वो इसको खाते ही नहीं। इतने पैसे लगा देते हैं मगर जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। तो आज मैं आपके साथ बड़ी नई टिप्स लेके आई हूँ कि कैसे आप करेले की कड़वाहट को ख़त्म कर सकते हैं और बरवा करेले जो हैं इनको लजीज तरीन बना सकते हैं। ये टिप्स जो हैं ये मेरी दादी अम्मा की हैं। उसके बाद मेरी अम्मी जो थी वो इस तरीके से बनाती थी, अब मैं इस तरीके से बनाती हूँ और यकीन मानिए कि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है और 1.5 किलो के करीब जो हैं वो मेरे करेले हैं। करेलों की जिल्द आपने ऊपर से उतार लेनी है। समटाइम इसको सही तरीके से नहीं उतारते तो ये कड़वे हो जाते हैं। दूसरा काम जो आपने करना है, आपने बर्फ़ वाला पानी लेना है और इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है। ऐसा नहीं करना कि करेलों को नमक लगा के धूप में रख दिया और थोड़ी देर बाद उसको धोया और समझा कि जी इसकी कड़वाहट ख़त्म हो गई है। इससे करेलों की कड़वाहट में इजाफा होता है। तो करेलों को 1 घंटा तक आपने भिगो के रखना है। उसके बाद आपने छान के उनको निकाल लेना है। इसके बाद आपने चिकन जो है इसका कीमा कर लेना है, दोरी में डाल के इसको कूट लें। और साथ में हम लेंगे प्याज। 1 किलो से तकरीबन ज़्यादा प्याज जो है उसको मैंने काट लिया है, बारीक बारीक मैंने इसको काटा है। हमने 1 कप के करीब जो है वो ऑयल लेना है और उसमें डालेंगे प्याज। प्याज़ों को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि इसको लाइट लाइट ब्राउन कर लिया। चिकन मैंने दोरी में कूटा है, मशीन है आपके पास तो मशीन में आप इसको बारीक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है इस तरीके से करना, क्योंकि जब आप इसको अच्छे तरीके से कूट लेते हैं तो फिर हर करेले में इसका जायका आता है, गोश्त जाता है और इसके टेस्ट में इजाफा होता है। वरना अगर आप इसको अच्छे तरीके से कीमा नहीं करेंगे तो वो सिलेक्टिव जो बोटियाँ हैं उनके अंदर ही रहेगा इसका। तो इसको हम अच्छे तरीके से अब क्या करेंगे, इसको भूनेंगे, ठीक है। 2-3 मिनट लगे मुझे भूनने में। साथ ही मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डाली। तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और 8 से 10 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें। इसके बाद खुश्क मसाला जार डाले हैं जिसमें दरदरा मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये तमाम चीज़ें डाली हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैंने आपको कोई मेजरमेंट नहीं बताई क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम नमक मिर्च कितनी खाते हैं। नमक मिर्च के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं हालांकि ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब्बू से, अम्मी से, दादी अम्मा से, हर किसी से डांट खाती हूँ कि जनाबी अली आप मिर्चें ज़्यादा डालती हैं। तो आप अपने मुताबिक डालिए, आप बेहतर जानते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें इसके बाद हम इसमें डालेंगे अनारदाना। अनारदाना कूट के डाल लें या वैसे डाल लें, किसी भी तरीके से आप इसको डालें और अच्छे तरीके से भूनें। भूनने के बाद जब इसके अंदर से टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, जब आपको लगे, ठीक है, और आपका सालन जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए तो आपने इनको ट्रे में निकाल लेना है और इसको ठंडा करना है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने इसको करेलों के अंदर भरना है, वरना आपके हाथ जो हैं वो ज़रूर जल जाएंगे। तो इसको आपने देखना है। दूसरी तरफ करेलों को आपने फ्राई कर लेना है। इसके अंदर अभी हमने कोई मसाला नहीं डाला, पहले इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने की वजह से करेलों की कड़वाहट जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम सभी करेलों को उतार लेंगे प्लेट के अंदर। अच्छे तरीके से निचोड़ के निकालिएगा, ठीक है। इतना ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मगर ये सब्ज़ी भी ऐसी है, बंदा करे तो करे क्या कि इसके अंदर बंदा ऑयल जो है वो कम भी नहीं डाल सकता। तो 1 बाय 1 सारे करेलों के अंदर मसाला जो है आपने उसकी फिलिंग कर लेनी है, ठीक है जी। तकरीबन जो है वो मैंने सारे करेलों के अंदर फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद 2 तरीके हैं। एक तरीका कि आप इसको अंडा लगा के बाइंड कर लें। दूसरा तरीका कि आप इसको धागे के साथ बांध लें। तो धागे के साथ मैं इसलिए बांधती हूँ कि मेरी अम्मी जो हैं उनको धागे के साथ बांधना पसंद है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो खाने वाले वो ये कहते हैं कि अंडे के अंदर जो है अंडे की स्मेल जो है वो करेलों में चली गई है। तो इस वजह से मैंने सभी करेलों को धागे के साथ बांधा और 1 बाय 1 हम इसको जो है वो अपना कढ़ाई में रखते जाएंगे। कढ़ाई में ऑयल जो है वो पहले वाला ही है और इसी में हम अब करेलों को फ्राई करेंगे।
मज़ीद जो करेलों को फ्राई करना है। ठीक है, तो हम तमाम करेले जो हैं इसी तरह मैंने उनको धागा बांध लिया और इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने ढक्कन लगा के इसको नहीं पकाना। अगर आप इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ढीले हो जाएंगे, अकड़े अकड़े जो करेले होते हैं ये वो नहीं रहेंगे। तो ढक्कन उतार के आपने पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करेले ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। थोड़ी बहुत जो कसर रह चुकी है वो मज़ीद हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।